साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुनीता जैन जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक न से नेता लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। जब तक उन्हें नेतागिरी की चंडी नहीं चढ़ी थी, हमारी मम्मी जैसी भी थी। मम्मी तो थी, अब हमारी मम्मी नेता होने जा रही है और सारा घर तितर बितर। पहले हम जब घर आते थे तो मम्मी बेमन से ही सही टीवी बंद कर देती थी और हमारे लिए कुछ नाश्ता लाती या बनाती। कभी उपमा जो राजी को पसंद है, कभी आलू की चाट जो मुझे पसंद है, कभी पकौड़े जो उन्हें स्वयं पसंद है, कभी दही की पापड़ी जो पापा को पसंद है। राजी और मुझे खिला पिलाकर मम्मी फिर अपना टीवी खोल देती। राजी उनकी गोद में सिर रखकर सो जाती और मैं अपने कमरे में। पापा का ऑफिस से आने का समय होने लगता तो मम्मी टीवी से उठती। राजी अपना होमवर्क करवाने मुझे उठाती और मैं अगले दिन के कपड़े प्रेस करती। बीच बीच में मम्मी हमें प्यार से बुलाती रहती, गजलक्ष्मी बेटा, ज़रा रामू को देखो, कहाँ है? राजलक्ष्मी, देखना कौन घंटी बजा रहा है। मम्मी की दुलार भरी बोली सुने हमें अपने ये भारी भरकम नाम भी बुरे ना लगते। अब इन नामों की भी अपनी एक कहानी है। मम्मी मेरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान और राजी का महादेवी वर्मा रखना चाहती थी, पर पापा अड़ गए थे। ये क्या पागलपन है, वे बोले। आपको नहीं पता ये कितनी बड़े नाम है, लड़कियां इतनी बड़ी कवित्री बनेंगी तब तो। मम्मी ने कहा था, मैं मोहनदास करमचंद होने से क्या गांधी हो जाऊंगा और तुम लता मंगेशकर से लता जी। पापा ने टक्कर ली थी। उन दोनों की बहस के ये सब किस्से वे दोनों ही हमें बारी बारी से सुनाते रहते। आखिर में मम्मी ने अपनी संस्कृत की संस्कृति से मुझे गजलक्ष्मी और मुनिया को राजलक्ष्मी बना दिया था। हम दोनों डरी रहती कि कोई हमारा पूरा नाम ना जान ले। राजी कहती कि वह बड़ी होकर अपना नाम नरगिस रखेगी। माँ डांटती है, हमारे यहाँ नहीं रखते यह नाम। क्यों? राजी पूछती है। नरगिस तो फूल का नाम है। होगा, कहकर मम्मी फिर टीवी देखने लगती है और मैं सोचती हूँ कि मैं अपना नाम जूही रख लूँगी। पर यह उन दिनों की बात है जब मम्मी घर पर रहती थी। हम दोनों भले ही उनके टीवी से उबकर कैरम या लूडो या स्क्रैबल या चेस खेलती रहती। आज सोचती हूँ वे दिन कितने प्यारे थे। मम्मी टीवी के आगे, मैं और राजी आंगन में और छुट्टी के दिन पापा बरामदे में। अब तो मम्मी घर पर ही नहीं रहती, वे नेता जो होने जा रही हैं। और यह सब हुआ टीवी के ही कारण। बैठे बैठे जब मम्मी का पेट निकलने सा लगा और ब्लाउज छोटे होने लगे तो डॉक्टर अंकल ने उन्हें एक्सरसाइज करने को कहा। फिर उनकी सहेलियों ने भी, जो उनसे ज़रा पतली थी। मम्मी ने कुछ दिन तो योगा व कुछ अन्य कसरतें करने की कोशिश की, पर जब हम उन पर हंसते और उनकी भी कमर में चिनक जैसी आ गई या पैर में मोच आई तो पापा ने कहा, नलिनी, तुम सैर करने जाया करो। कब जाऊं? सुबह तो इन्हें स्कूल भेजना होता है। शाम को जाओ। तो मम्मी शाम को कॉलोनी के पार्क में सैर को जाने लगी। बाप रे, आकर कहती, इतनी भीड़, कोई क्रिकेट, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, चलने की जगह नहीं है, कैसे चले? जब बच्चे स्कूल होते हैं तब जाओ। और मम्मी 3 बजे सैर को जाने लगी। हम स्कूल से लौटकर उन्हें पार्क में मिलते और साथ साथ घर आते। रास्ते भर मम्मी कहती रहती, इतना बड़ा पार्क है, 2 एकड़ का, और हालत देखो, ना एक ढंग का पौधा है ना सफाई। माली सारा दिन ताश खेलता है। तो आप उनसे बोलो ना, कुछ काम करे। राजी बोली। हाँ मम्मी, आप काम करवाइए उनसे, मैंने कहा। हमें क्या पता था कि मम्मी के नेता बनने का रास्ता हम ही ने उन्हें दिखाया था। अब जब हम स्कूल से घर आते तो मम्मी पार्क में लस्त पस्त काम करवा रही होती। पापा से कहकर उन्होंने 2000 अलाउंस पास करवा लिया था। यदि मैं एक्सरसाइज करने किसी क्लब में या फिटनेस सेंटर जाऊंगी
तो इससे ज़्यादा खर्चा होगा। पापा बोले, ठीक है, पर 3 महीने में 4 किलो वज़न कम करना होगा। मम्मी और पापा के ऐसे संवाद रात को खाने की मेज़ पर ही चलते। जब मम्मी को पापा से कुछ मनवाना होता तो वे पापा के पसंद का कुछ बढ़िया सा पकाती, फिर नहाकर कपड़े बदलकर ज़रा संवर कर बैठती, हमसे हंस हंस कर स्कूल की बातें करती और फिर अपनी पेशकश रख देती। पापा भी एक आधा पैतरा बदलते, फिर मान जाते। अकेले में मुझसे कहते, नहीं मानता तो वह फिर टीवी देखने लगती या औरतों की तरह ताश खेलने। अब कुछ कर तो रही है। यह करना ही बड़ा रंग लाया। पहले तो पेड़, पौधे, फूलों के गमले आए। मम्मी कभी इस नर्सरी, कभी उस। फिर पार्क के सरकारी मालियों के लिए घर से कभी मिट्टी, कभी कुछ और नाश्ता जाने लगा। उनके बच्चों के लिए हमारे पुराने खिलौने और किताबें। उससे भी काम ना चला तो मम्मी ने एक निजी माली भी रख लिया। अब वे लगी रहती हैं उसके साथ, अपनी साड़ी भी गंदी कर लेती हैं और हाथ पैर भी, और हमें सिखाती है, यह बरबीना है, 6 महीने फूल देगा, बैंगनी रंग का। यह पोर्चुला का है, 3 4 रंग का है। यह क्लेचू है। मानो घर में एक नया शब्दकोश आ गया है। यह पेंजी, यह कॉर्नफ्लावर, यह ब्लूबेल, यह हाइबिस्कस, यह गजेनिया, यह अल्ट्रा एंथ्रा। गर्मियों में हरी, सर्दियों में लाल हो जाएगी। यह संगोनियम, यह मालपेजिया का फूल मुझे बहुत पसंद है। फिर मम्मी हमें याद दिलवाती कि हमारे नाना का बंगला कितना बड़ा था और उनका बगीचा कितना शानदार। कैसे कैसे फल फूल उगते थे उनकी कोठी में। तभी तो मम्मी को इतना मालूम था बागबानी के बारे में। बचपन में ही शौक शौक में मालियों ने उन्हें सब सिखाया था। पौधे की छटाई करना, बीज लगाना, पौधे सरकाने का समय, वगैरह वगैरह। हम मम्मी के इस नए जुनून पर जितना हैरान थे उतना ही पूरी कॉलोनी भी। सच ही उस मरे से पार्क का 3 महीने में ही कायाकल्प हो गया था। चारों ओर नई नई तरह की क्यारियां दिखाई देने लगी। मौरैया की बाड़ जो 9 फीट ऊंची खड़ी थी, करीने से 3.5 फीट पर छाट दी गई। पार्क में रोज सुबह मम्मी का माली झाड़ू लगाता, वृक्षों की ज्यादा बड़ी टहनियों काट देता। जगह जगह मम्मी के लगाए पोस्टर दिखने लगे, यह पार्क आपका है, इसे साफ रखे। ये फूल हमारे मित्र है, इन्हें ना तोड़े। पार्क में कुत्ते ना लाए। यहाँ क्रिकेट खेलना मना है, साइकिल चलाना मना है। घास पर ना चले, पटरी पटरी आए जाए। मम्मी की कोई तारीफ करता तो वे सल्लत सी कहती, मैं तो दिल्ली में आकर भूल ही गई थी गार्डनिंग का सुख। यह पार्क तो मैंने गोद ले लिया है, यह मेरा बेबी है। कोई उन्हें बधाई दे रहा, कोई प्रशंसा के पुल बांध रहा। मिसेस शुक्ला, आपने तो कमाल कर दिया। ये करता धरता लोग तो बस पैसे बटोरते हैं, असली लीडर तो आप जैसे होते हैं। पापा भी प्यार से उन्हें नलिनी कहकर न से नेता बुलाने लगे, क्योंकि हमें और पापा को मम्मी की यह बड़ाई अच्छी लगती। उनका यह जुनून भी प्यारा ही लगता। पर ना पापा को पता था और ना हमें, यह बड़ाई मम्मी के लिए गुब्बारे में गैस जैसी होगी। देखते ही देखते लोगों की बड़ाई से बड़ी हुई हमारी मम्मी। कॉलोनी के वेलफेयर के चुनाव में अध्यक्ष के पद के लिए खड़ी कर दी गई। पापा ने मना भी किया, पर वे अब सुनती ही नहीं, ना लोग सुनने देते। नहीं नहीं मिसेस शुक्ला, आपको लड़ना है। देखिए ना, वह वर्मा कितने पैसे खा गया, सारी कॉलोनी को कूड़ा घर बना दिया है। कभी सोम बाजार लगाने लगा है, कभी ठेले वाले आने लगे हैं। सबसे पैसे ऐंठता रहता है, बिल्डर से तो हजारों लेता है। हमें आप जैसे प्रेसिडेंट चाहिए, आप हमारी नेता है जनाब। बस फिर क्या था, अब वे कभी घर पर नहीं होती। बच्चे राजी को छेड़ते, तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगवा रही थी, कूड़े वाले को डांट रही थी। इन कामों में मम्मी अकेली नहीं, मम्मी के साथ 6 7 लोग रहने लगे। कुछ महिलाएं, कुछ आदमी। मम्मी एकदम आंधी फिल्म की हीरोइन जैसी चलने फिरने लगी। घर में पापा के कंप्यूटर पर एक लड़का बैठा मम्मी के पत्र और नोटिस टाइप करता रहता या तरह तरह के बैनर बनवाकर लगाता है।
यह कॉलोनी हमारी है, हम इसे स्वच्छ बनाएंगे। ना पानी, ना सड़क, ना सफाई, ये कैसे वेलफेयर भाई। अब मम्मी कुछ कविता जैसी तुकबंदी भी करने लगी है, भाषण भी देती है, और फोन तो जैसे पगलाया रहता है, बंद ही नहीं होता। पापा और हमारा मुंह काफी लटक गया है। घर के काम के लिए पापा ने एक लड़की को रख लिया है, लेकिन ना पापा को पता है ना मम्मी को कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड चुपके चुपके आता है और वह उससे घंटों ही करती है। हमने शिकायत की, पापा यह लड़की अच्छी नहीं, इसे निकाल दो। पापा बोले, इसकी शिकायत ना करो, तुम्हारी मम्मी चुनाव जीत गई तो तुम्हारे घर में रोटी भी नहीं मिलेगी। यह लड़की जो करती है करने दो, नेताओं के घर ऐसे ही चला करते हैं। अजीब बात कि मम्मी जब से जीतने में लगी है, पापा हारे से हो गए हैं। और अजीब कि 11 साल की राजी के पंख निकल आए हैं। मम्मी घर पर ना रहने से वह खूब बदल रही है। मेरी उससे अक्सर लड़ाई रहती है। वह लंबे लंबे नाखून रखने लगी है, ऊंची एड़ी की चप्पल ले आई है। शाम को जब खूब टाइट जीन्स और टॉप पहनती है तो पूरी चमगादड़ दिखती है। मम्मी की जगह अब वह टीवी के आगे बैठी जाने क्या क्या देखती है, या कॉलोनी की लड़कियों के साथ मार्केट में घूमती रहती है। अभी अभी खबर आई है कि मम्मी चुनाव जीत गई है। हमारी पूरी बैठक में कॉलोनी के लोग भरे हैं। बाहर कुछ सफाई कर्मचारी उनसे मिलने के लिए खड़े हैं, और कुछ बिल्डरों ने बधाई के लिए बड़े बड़े फूलों के बुके भेजे हैं। पापा पीछे के दरवाजे से दफ्तर चले गए हैं। वे जाते जाते मुझसे कह गए हैं, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम गणित में पिछड़ रही हो, आकर पढ़ाऊंगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। मुझे फ़िलहाल मम्मी से कोई बात नहीं करनी, ना अच्छी ना बुरी। वैसे भी उन्हें बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। काश मम्मी न से नेता ना होती, बस हमारी मम्मी होती, पहले जैसी, घरेलू और गोल मटोल, जो रसोई में पकौड़े बनाती और मिर्ची के पकौड़े खाकर सी सी करती, फिर पल्लू से अपनी नाक पोंछती और मुझसे कहती, गजलक्ष्मी तू भी खाकर देखना ज़रा, कितनी तीखी है। आप सुन रहे थे सुनीता जैन जी की कहानी न से नेता। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।